योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अयि योगयुक्ताः तत्संयोजिताः च पतञ्जलि प्रीताः प्रज्ञाभिबोधिताः प्रियाः दर्शकाः। संस्कृतं प्रति दत्तमनस्काः वयं भवद्भ्यः समेभ्यः अपि दत्तमनस्काः सन्तः सप्राञ्जलिम् अभिवादननीतिं पुनरपि पुरस्कुर्मः। अभिवादन नीत्या स्मरामि अहं यद् आगामिनः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य आयोजन नीतिः अपि अस्माभिः भारतीयैः सततं हृदि धारणीया इति। उचितमुच्यते प्रज्ञे। तावत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस समायोजन नीत्या तु मया सुभाषितादि संस्कृत वचनानां विविध व्याख्या नीतिपरा परंपरा अपि सह एव स्मर्यते। तर्हि किमर्थं विलम्बः? योग माहात्म्यम् अवगन्तुं तावत् तस्याः एव विविध व्याख्या नीतिपरायाः परंपरायाः दिग्दर्शनम् अद्य कुर्मः वयं स्वीये आदिमे सुभाषित प्रभागे। पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षात् दिव्यमारुहम् दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वज्योतिरगामहम्। पृथ्वी से उपमित आरंभिक भौतिक स्थिति से ऊपर उठता हुआ अंतरिक्ष व द्योरु मानसिक व आध्यात्मिक स्थितियों को प्राप्त करता हुआ मैं अंततः योग के द्वारा स्वर्ग स्वरूप अतुल्य आनंद से प्रकाशित हो उठता हूँ। By yoga, I rise above the lower physical to the higher mental, spiritual, and finally to the world of light and delight. शोभना योगेन योजिता व्याख्या शैली एषा। वस्तुतः वेदादि वचनानां किं वा संस्कृत वचनानां एतदेव अधिकं वैशिष्ट्यं यद् एषु विविधानां व्याख्यानां प्रवाहः अपि न्यूनी भवति इति प्रतिभाति। व्याख्यानां प्रवाहे अपि न्यूनताभासः भवतु, परं वार्तावल्यां तु सततं एतस्य एव प्रवाहस्य न्यूनताभासं दूरीकर्तुं वयं प्रयतामहे। अतः विना विलम्बं समयसापेक्षं च प्रस्तुमः प्रवाहि वार्ता प्रभागगतं साप्ताहिक मुख्य वार्ता प्रवाहम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवासरे गांधीनगरे स्वमातुः हीराबेनस्य 99 वर्षपूर्त्यवसरे तदीय चरणक्षालन पुरस्सरम् आशिराशिं गृहीतवान्। एतस्मिन् अवसरे सः मातरम् उद्दिश्य अध्यन्तर्जालम् आलेखम् अपि प्रकाशितवान्। स्वीय गुजरात प्रवासे एकस्मिन् महत्वपूर्ण कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावागढ़ स्थितं पुनः निर्मितं मातुः कालिकायाः मन्दिरे पूजार्चनं कृतवान्। मन्दिरे धर्मध्वजां च पुनः स्थापितवान्। एषः ऐतिहासिकम् अवसरः यतः धर्मध्वजा हि तत्रत्य सहस्रवर्षानन्तरम् एतस्मिन् शक्तिपीठे अस्ति स्थापितं गता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गते 14 दिनांके महाराष्ट्रस्य एकदिवसीय यात्रां कृतवान्। सः देहू क्षेत्रस्थं जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मन्दिरम् उद्घाटयत्, तत्र पूजार्चनम् अपि समपादयत्। प्रधानमंत्री मोदी मुम्बई नगरे जलभूषण भवनं, राजभवनस्थां क्रान्तिकारिणां स्मृतौ निर्मितां चित्रवीथिकां च उद्घाटयत्। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन द्विदिवसीया कर्णाटक यात्रा कृता। यात्रावधौ सः राष्ट्रिय सैन्य विद्यालयस्य 75 वर्षपूर्तिपरे समारोहे अपि भागं गृहीतवान्। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः बुधवासरे गोवा राज्ये नूतन राजभवनस्य शिलान्यासं कृतवान्। एतस्य हि भवनस्य निर्माणं विद्यमानस्य राज्यपाल भवनस्य परिसरे क्रियते। एषः च परिसरः पूर्वत्र पोर्टुगल शासनकालिकः 50-400 वर्ष पुरातनः पर्वतस्थः च संरचना विशेषः अस्ति।
मोदी प्रशासनेन आजीविका क्षेत्रीया बृहती घोषणा कृता। प्रधानमन्त्रिणा सर्वेषां विभागानां मन्त्रालयानां च समीक्षां कृत्वा आगामि सार्धैकवर्षावधौ 10 लक्षाजीविकावसरान् प्रदातुं प्रशासनपक्षतः उद्घोषितम्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना साभियानम् आजीविकावसरान् सृष्टुं निर्दिष्टमस्ति। अशेषेऽपि देशे क्रीडाधारभूत संरचनायाः सुदृढीकरण दिशि केन्द्रीय मन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः केन्द्रीय खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरेण सह नवदिल्ल्याः मेजर ध्यानचन्द क्रीडाङ्गणे षट्संख्याकानां स्क्वाश क्रीडा परिसराणाम् उद्घाटनं कृतवान्। भारतीय क्रीडा प्राधिकरणेन कस्मिंश्चिदपि केन्द्रे उद्घाटितः एषः प्रथमः स्क्वाश परिसरः अस्ति। राजकोट नगरे क्रीडिते चतुर्थ्यां 20-20 प्रतिस्पर्धायां भारतेन दक्षिणाफ्रीकादलं 82 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतेन विजयेन सह भारतं 5 प्रतिस्पर्धा समन्वितायां क्रीडाशृङ्खलायां साम्प्रतं समरूपेण प्रतिस्पर्धाद्वयं विजित्य समत्वम् अस्ति अधिगतम्। तावत् शृङ्खलायाः अन्तिमा निर्णायिका च प्रतिस्पर्धा एतस्य एव मासस्य 19 दिनाङ्के बेङ्गलूरुनगरे भविष्यति। प्रिय दर्शकाः, दृष्टाः अस्माभिः प्रवाहपराः वार्ताः यत्र युक्ताः किं वा योजिताः आसन्, शान्ता शान्ता हि विविध वार्ताः। एवमेव योगस्यापि युक्तः योजितः च अर्थः भवति तदा अधिकविवृतः, यदा केवलः शान्तियोगः सार्वत्रिकः भवति प्राप्तः। शान्तियोगः तु प्राप्तः स्यात्, तत्र एव सुदूरे हिमालयादिस्थाने ननु। न एवं यत् हिमालयादिषु एव शान्तिस्थैर्ययोगः आप्तुं शक्येत इति, अपि तु कैवल्यधामादिषु अपि योगस्य अद्वितीय वैज्ञानिकानुसन्धानपरस्थलेषु समः एव शान्तिस्थैर्ययोगः सम्भवः। महाराष्ट्रे पुणे मुम्बै योजकः राजमार्गः देशस्य व्यस्ततमराजमार्गेषु एकतमः एषः। सह्याद्रिशृङ्खलया आवृतं क्षेत्रमेतत् युगपदेव दुर्गमं सुरम्यम् अपि भासते। वस्तुतः क्षेत्रं ह्येतत् कदाचित् शिवाजीमहाराजस्य कर्मस्थलीरूपेण अपि आसीत् प्रसिद्धम्। अत्रत्येषु पर्वतशिखरेषु अवस्थितं लौहगढ़ विजयगढ़ नामकं दुर्गद्वयं तु अद्य अपि तस्य एव वीरवरस्य सनातनसाम्राज्योन्नायकस्य विजयगाथां निरूपयत् प्रतिभाति। सह्याद्रिशृङ्खलायाः एतासाम् एव उपत्यकानां मध्ये सृष्टे पुणे मुम्बै योजके हि राजमार्गे अवस्थितमस्ति लोनावला इति नामधेयं सुरम्यं हि क्षेत्रम्। अथ अत्र एव स्थापितमस्ति जगतः सर्वतः प्राक्तनं विशिष्टं च योगकेन्द्रं कैवल्यधाम नामकम्, यद्धि यथा शीघ्रमेव स्वस्थापनायाः शतवर्षपूर्तिपरं गौरवमयम् आयोजनं सम्पादयेत्। अत्रत्यं योगकेन्द्रं तु वैशिष्ट्य वैविध्यमेव स्वस्मिन् सन्धत्ते। तेषु अन्यतममस्ति योगाधृतं वैज्ञानिकानुसन्धानं, यत्र आधुनिकयन्त्रादिसाहाय्येन अपि योगस्य गहनप्रभावविषये सन्ततं वैज्ञानिकम् अनुसन्धानं जायमानमस्ति। तावद् अत्रत्यं सर्वतः विशेषास्पदमस्ति दर्शनानुसन्धानविभागः। यदि ये विशालग्रन्थालये बृहत्सङ्ख्यायां विभिन्नभाषासु योगदर्शनादिसम्बद्धाः दुर्लभाः ग्रन्थाः सन्ति सङ्गृहीताः, अत्र संस्कृतभाषायाम् अन्यप्राचीनभाषासु च योगग्रन्थाधृतं गहनानुसन्धानकर्म सम्पद्यमानमस्ति। अथ एतस्य एव अनुसन्धानकर्मणः आङ्ग्लादिभाषासु प्रकाशनकार्यमपि विशेषतः आचर्यते। We mainly focus on the yoga manuscripts, and there are a number of yoga manuscripts and manuscripts dedicated to different philosophy and different traditions here in our library. But mostly we focus on the yoga manuscripts, and you will be surprised to know that the Patanjala Yoga Sutra, which has a number of interpretations,
Many of the interpretations are yet not published. They are hidden there in form of manuscripts. So we have a goal in our mind that we will manifest the knowledge in form of book which is hidden there in the manuscripts. प्रायः 200 प्रहल क्षेत्रे विस्तृते अत्रत्ये आश्रमे तु दूरतः दूरादपि विद्यार्थिनः योगार्थिनः वा योग प्रशिक्षणार्थम् आयान्ति। अथ सूर्यस्य प्रथमकिरणेन सह एव अत्र योगाभ्यासः भवति प्रारब्धः। योगार्थं समर्पितः कैवल्यधामरूपः आश्रमः एषः नूनं हि निखिले अपि संसारे राजते प्रसारयन् योग प्रकाशम्। प्रकाशपन्त नारायण दत्तमिश्र कृतं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। पूर्णमुदच्यते। शोभनम् योग शिक्षार्थं तद्गत वैज्ञानिकानुसन्धानार्थं स्थापितमेतद् आश्रमस्थलम्। अथ एतदाधृतं च वृत्तं नूनं योगार्थिजनम् अभिप्रेरयेत्। सत्यं दर्शकाः साम्प्रतं तु महानगरादिषु अपि अतीव प्रसिद्ध योगानुसन्धान केन्द्राणि दृश्यन्ते। यथा मुम्बई नगरे हंसा जयदेव योगेन्द्र वर्या अपि महानगरस्थान् अपि गृहस्थजनान् गूढ़ योग ज्ञानम् अतीव सरलया प्रायोगिकरीत्या शिक्षयति। तर्हि आयान्तु कथमिव शिक्षयति सा योगस्य गूढातिगूढं ज्ञानं प्रशंसनीयया सुरुचिपूर्णया स्वीयशैल्या इति जानीमः। पुनरपि हंसा महोदयायाः एव वचनं साक्षात् संश्रूय तां सम्मिल्य च। मुम्बईस्थं योग संस्थानं हि योगकेन्द्रेषु अस्ति सर्वाधिकं प्रतिष्ठितं। यद्धि संसारस्थासु योगसंस्थासु प्राचीनतमम् इति मन्यते। एतस्य हि योगसंस्थानस्य परिसरः नूनं शान्तिपूर्ण वातावरणेन सुसज्जः। एतस्य एव संस्थानस्य अध्यक्षास्ति सुप्रसिद्धा योगाचार्या डॉक्टर हंसा जयदेव योगेन्द्र वर्या, या हि महानगरादिषु योगसम्बद्धां दृष्टिं सफलतया परिवर्त्य समग्रम् अपि जनजीवनं योगमयं कर्तुं तत्परा। अद्य त्रिज्या प्रभागान्तर्गत साक्षात्कारक्रमे संवादार्थम् अस्माभिः सह एषा एव राजते योगाचार्या। नमो नमः महोदय, वार्तावल्यां भवत्याः स्वागतमस्तु। नमस्कार, मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है आपसे बात करके। महोदय, सर्वादौ प्रश्नोऽयम् उदेति यत् भवती अनेक वर्षेभ्यः योगं प्रति जनजागरणस्य अनुष्ठाने संलग्ना अस्ति। अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवती कथं प्राक्तनम् अनुभवं साम्प्रतिकम् अनुभवं भिन्नं करोति। देखिए, योग एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण जीवन को संभाले हुए है। इंसान पैदा होता है, उसे कैसे जीना वो हर इंसान को आना चाहिए। हम अक्सर लोगों को देखते हैं और जीना शुरू करते हैं, लेकिन हम अलग हैं। हर व्यक्ति अलग अलग इंसान है, ये हम भूल जाते हैं। जो मेरे लिए अच्छा है वो किसी के लिए अच्छा ना भी हो, जिससे मुझे नुकसान होता है किसी को उससे फायदा हो। तो ये बात इतनी निश्चित है कि हर एक को अपने आप को ढूंढना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने अंदर उतरना और ढूंढना जरूरी है। अब योग के अंदर श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। योग में क्या, कोई भी काम आप करोगे उसमें श्रद्धा जरूरी है। योग सूत्र में बात आती है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ये योग शास्त्र कहता है कि श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से स्मृति, स्मृति से समाधि और उससे फिर ज्ञान प्रज्ञा। और यही भगवत गीता में भी कहा है, बहुत ही स्ट्रांगली कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः।
ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिर अचिरेणम अधिगच्छति। अभी ये सीधी सी बात है कि आप कुछ भी करो, श्रद्धा हो। आज के युग में क्या हो रहा है, श्रद्धा जैसी चीज नहीं है, वो हर चीज को क्वेश्चनिंग से देखते हैं। उसमें भी कुछ गलत नहीं है, आप करो, सिंसियरली करो, क्योंकि योग मतलब ही है कि कंसंट्रेशन, ध्यान। योग और ध्यान एक ही बात है। जब आप उसे ध्यान से करोगे तब आपको उसका फायदा होगा ही होगा। और इसलिए फर्क आज में इतना है कि हर व्यक्ति योग तो कर रहा है, काफी योग में बढ़ोतरी हुई है, काफी लोग योग से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि आजकल काफी तनाव बढ़ गए हैं और वो समझते हैं कि तनाव का निदान योग में जरूर है और इसीलिए योग में जरूर आए हैं वो। लेकिन उन्हें सिर्फ तनाव को हटाने के लिए योग करना है, या मोटे हैं तो दुबला होने के लिए योग करना है, या सर दर्द हो रहा है उसे ठीक करने के लिए योग करना है। वो सिर्फ ये छोटी सी चीज को पकड़कर योग करने आते हैं। लेकिन ये हमारी चुनौती होगी कि जब वो योग सीखने आए तब हम उन्हें और भी दूसरी सब चीजें साथ में बता दें कि जिससे उनको जो फायदा होगा वो परमानेंट फायदा होगा। नहीं तो वो टेम्पररी है, जैसे दवा ली और ठीक हो गए, फिर वापस वही जीवन जी रहे हो, वापस बीमार पड़ने वाले हो। तो थोड़ी सी एक समझ, लोगों को समझाना सही ढंग से कि जिससे लोग करने लगे, ये जरूरी है। महोदय, योग दिवसः आसन्नः अस्ति। एषु दिवसेषु जनाः किमपि किमपि आचरन्ति। तर्हि अत्र किं विशिष्टं करणीयं यद्द्वारा सर्वेषां जीवने योगः अभिन्नः भवेत्? अब ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। योग ऐसा विषय नहीं कि 1 घंटा कुछ कर लिया और योग हो गया। योग को अपने जीवन में आत्मसात करना है। आपको योगमय जीवन जीना है। कोई भी काम करो वो सोच कर करो तो आप योग कर रहे हो। कोई भी काम करो पूरी निष्ठा के साथ करो तो आप योग कर रहे हो। इसलिए योग को जीवन में उतारना है। उसे कैसे साधारण तौर पे उतारा जा सकता है, छोटे छोटे उदाहरण देती हूँ। हम सवेरे उठे सोकर, जब सोकर उठे हैं तो ईश्वर को तो धन्यवाद किया ही कि हम आज जिंदा हैं और हमारा जीवन आज भी हम जिएंगे। लेकिन फिर थोड़े से 1-2 बार लंबे सांस ले लिए, श्वास प्रश्वास जो हम कर रहे हैं, तो पूरक और रेचक, ये एक लंबे पूरक और रेचक कर लिया तो आपको पूरी ताकत अपने अंदर आ रही है, प्रकृति की शक्ति अपने अंदर आ रही है। जरा आसमान की ओर देखा, आप समझेंगे कि आप पूरी कायनात के साथ जुड़े हुए हैं। ये फीलिंग आएगी, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारी शक्तियां मौजूद हैं, ये फीलिंग आएगी। और फिर आप लंबे सांस लीजिए। अब शरीर को में थोड़ा हलन चलन लाइए, तो बस जाहिर है कि पैर को पास में ले आइए, पैर को पेट की तरफ ले आइए, पेट से थोड़ा सांस लेते हुए पेट ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले जाइए, दोनों पैरों से नमस्ते कर दीजिए भद्रासन की तरह। ये छोटी छोटी चीजें हम करें क्योंकि शरीर के अंदर अब थोड़ी हलन चलन लानी है, सर्कुलेशन लाना है। पूरी रात हम सोए हैं तो शरीर अकड़ गया है, शरीर की सब अंदर के अवयव शांत हो गए हैं, हल्का धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन अब दिन की शुरुआत है, आपको जागरूक होकर लग जाना है काम पर। जैसे अभी कोरोना काल बीत रहा है, यहाँ लोगों को इन्फेक्शन लग रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सवेरे उठते से ही थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। गर्म पानी पेट में 15 मिनट में पेट से छोटी आंत में चला जाता है। महोदय, योगाधृत्य जनानां मनसि नैके विचाराः भवन्ति यत् योगः केवलम् आध्यात्मिकोन्नत्यै अस्ति, एवं च सुष्ठु शरीराय साधारणं व्यायामादिकम् अपेक्षितं भवति, अपि च योगाचरणे भोजनादि व्यवहारः अपेक्षितः अस्ति। एतेषु प्रश्नेषु भवत्याः विचाराः के सन्ति? योग शरीर, मन, भावनाएं, दूसरों के साथ का व्यवहार, आचरण, इन सब पर ध्यान देता है। हम जीवन में किस चीज से दुखी होते हैं? जब एक दूसरे के साथ बनती नहीं, हम झगड़ रहे हैं किसी के साथ, जीवन में दुख होता है। जब शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, जीवन में दुख आता है। जब हम जो करना चाहते हैं वो व्यवस्थित कर नहीं पाते, जीवन में दुख होता है। जब शरीर
ढीला ढाला हो रहा है, यहाँ से मोटा हो रहा है, वहां से कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें जो दुख का कारण है, वो सारी चीजें योग बताता है कैसे करना। आज के युग की जो कसरत है, जिम जैसे जा रहे हैं लोग, उनको लगता है कि उससे शरीर ठीक ठाक होगा, लेकिन जिम एक ऐसी चीज है जहां आप स्वावलंबी नहीं हो, आप परावलंबी हो। एक तो आपको कहीं जाना पड़ेगा, तो वो मशीन आपके हाथ पांव चलाएगी, आप नहीं चला रहे हो, मशीन पे खड़े होके आप चल रहे हो, और जिस दिन मशीन बिगड़ गई आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, या आप उसके ऊपर आधारित हो। योग बिल्कुल दूसरी बाजू का विज्ञान है, आपको किसी पर आधारित होने की जरूरत नहीं है। आप स्वावलंबी हो, आप कुछ भी अपने लिए कर सकते हो, और उसके लिए क्या करना है योग तो बता ही देता है। योग की टेक्निक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, आसन योग के हैं, जो प्राणायाम योग के हैं, क्रियाज हैं, बंधस हैं, मुद्राज हैं, ये सारी चीजें योग की बहुत बहुत इंसान को फायदा देती है। मोटापा तो यूं ठीक होता है, हमारे यहाँ 7 दिन लोग रहने आते हैं, उसमें 5 किलो वजन तो यूं ही कम हो जाता है, शरीर का थुलथुलापन यूं ही हट जाता है, शरीर में एक सुडौलपना आ जाता है, ये सब योग से होता है। मैं कहती हूँ कि जिम में उसी को शुरुआत में बच्चों के मतलब ग्रोइंग एज में तो जिम में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंसान वो 22-23 साल से 26 साल तक यही उम्र है जब जिम में जाए, उसके बाद में तो योग ही जरूरी है, क्योंकि योग से पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, योग से निरोग होता है, कोई रोग नहीं होंगे। महोदय, अस्मिन् योग दिवसावसरे अस्मद्दर्शकानां कृते भवत्याः सन्देशः कः? बस मेरा संदेश तो ये होगा कि अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखो, अपना कर्तव्य करते चलो। हर इंसान को अपना कर्तव्य करना है, खुद को सही स्थिति में रखना, स्वावलंबी होना, ये उसका सबसे पहला कर्तव्य है। उसके बाद जिसके साथ रहते हैं उनके प्रति कर्तव्य है, जहां हम काम करते हैं उसके प्रति कर्तव्य है अपना, जहां रहते हैं आसपास के लोगों के प्रति कर्तव्य है, और फिर अपने देश के प्रति कर्तव्य है, और ये हमको करते रहना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब आप अपने कर्तव्य पर चलेंगे, कर्तव्य परायण होंगे और चलेंगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ मिल जाएगा। बस करते चलो, विश्वास रखो, तो समत्वम लाना जरूरी है, और उसके बाद कर्म करने हैं। तो ये डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, अनुशासन लाना बहुत जरूरी है हर एक को अपने जीवन में। बस यहाँ इतना ही ध्यान देना है और सब कुछ बराबर चलेगा। तो बस संदेश तो यही है कि योग में जीवन अपनाओ और अपना ध्यान रखो और स्वावलंबी बनो। महोदय, भवत्या अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं दूरदर्शन परिवार पक्षतः अहं धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। नमो नमः, नमस्कार। साधु दर्शकाः, योगमयं प्रायः सकलमेव अंकं समीक्षितुं तत्पराः एव भवन्तः। परम् एतस्मिन् समीक्षणक्रमे एव पाक्षिकं स्पर्धागीतमपि स्मारयितु कामाः वयम् एतत्। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। एतदेव हृद्यं भारतीय परिचितिपरं गीतम् अनूद्य यथा दिनाङ्कं ddnews4sanskrit@gmail.com इत्यत्र प्रेषयन्तु भवन्तः। अनया एव रीत्या निर्धारितं यथा दिनाङ्कमेव अर्थात् अग्रिमाङ्कं वीक्ष्य एव ज्ञास्यन्ति भवन्तः यत् केन गीतानुवादस्पर्धा विजिता। यदर्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति न अधिकाः, परं संस्कृतप्रियाः हि वास्तविकाः। अवश्यं द्वित्राः वा चतुष्काः वा, परिवर्तनाय तु बहु न्यूनमपि किञ्चित् भवति पर्याप्तमेव। अत एव प्रतिस्पन्दन प्रेषणादिकमपि भावत्कं परिवर्तन परामर्शाद्यर्थं संख्याबलमपि विस्मारयितुं क्षमम् इति सदैव हृदि स्थापनीयम्। सम्यक्। सम्प्रति वयं समागताः एतद् अङ्कीयोपसंहारक्रमं प्रति। तर्हि सविनयं विज्ञापयामः यत् अग्रिमाङ्क प्रस्तुत्यर्थम् अनुज्ञापनीयाः वयम् इति। अन्ते तु एतदस्तु नः। नमो नमः।
सर्वज्ञानप्रसूतिर्भुजगपरिकरः प्रतीयते यस्य नित्यम् देवो हि शस्सवो व्यात्सितविमलतनुर्योगदो योगयुक्तः तस्मै शेषाय ॐ नमः तस्मै शेषाय ॐ नमः तस्मै शेषाय ॐ